तो बेटा एल्कीन्स में एक रिएक्शन है, उसका नाम है मार्कोवनी-कॉक्स रूल। जब किसी हाइड्रोजन हैलाइड का या ऐसे किसी भी कंपाउंड का एडिशन होगा एल्कीन में जिसमें हाइड्रोजन हो, तो हाइड्रोजन उस कार्बन पे जाएगा जहां पे ऑलरेडी हाइड्रोजन ज्यादा होंगे। इसकी सिंपल सी एग्जांपल ये है कि इस कॉलेज को कोई ज्वाइन करता है अच्छा बच्चा, तो वो अच्छे बच्चों के पास जाके बैठेगा, उनके साथ दोस्ती बनेगी, और जो एवरेज होगा वो एवरेज वालों के पास पहुंच जाएगा, और जो मेरे जैसा होगा वो ग्राउंड में नजर आएगा उन बच्चों के साथ। तो जैसा बच्चा होता है वो वैसे में जाके एडजस्ट होता है, सिंपल सी बात। इस तरीके से हाइड्रोजन वहां जाएगा जहां पर हाइड्रोजन ज्यादा होंगे। ये मार्कोवनी-कॉक्स रूल है। पहला काम तो आपको समझा देते हैं स्पेस के ऊपर। अब बताएं कि अगर इसको मैं मार्कोवनी-कॉक्स रूल के हिसाब से फिट करने की कोशिश करूं तो डबल बॉन्ड तो इसका खुलना है, आप सबको पता है। जब खुल जाएगा डबल बॉन्ड तो इस केस में ये 2 H लगे हुए और इसमें 1 H लगा हुआ है, सेट हो गया। सिमिलरली यहां पर भी सेम चल रहा सब कुछ। इस वाले में ये कंपाउंड कुछ ऐसा बना हुआ है, एंड द लास्ट वन इज ऐसा बना हुआ। तो ये जो 2 कार्बन है यहीं पे एडिशन होना है HCl का। उन 2 कार्बन को हम हाईलाइट कर देते हैं, ये वाले कार्बन है, ये वाले कार्बन है, और सिमिलरली यहां पर ये वो 2 कार्बन। तो इसमें से एक ने जाके लगना है हाइड्रोजन, एक पे हाइड्रोजन लगेगा, एक पे Cl लगेगा। हाइड्रोजन वहां जाएगा जहां पर ऑलरेडी हाइड्रोजन ज्यादा हो। तो पहले केस में आपके ख्याल में लेफ्ट हैंड साइड पे आएगा हाइड्रोजन या राइट हैंड साइड पे? तो राइट हैंड साइड पे आएगा हाइड्रोजन, जबकि Cl आएगा इधर से। दूसरे केस में यहां पर आपको पता है कि इस जगह पर 2 हाइड्रोजन लगे हुए, इज इट? और यहाँ पे कोई भी हाइड्रोजन नहीं, 4 डंडियां पूरी है इसकी। इसका मतलब कि Cl जो है ये डबल बॉन्ड खुल जाएगा, सिमिलरली इसका भी डबल बॉन्ड खुल जाएगा, ये हटा देते हैं हम लोग। तो आप लोग देख सकते हैं कि किस पे हाइड्रोजन और किस पे Cl जाएगा। तो इस पे जाएगा हाइड्रोजन जबकि इस पे जाएगा Cl, इज इट? इस केस में भी ऐसा ही होगा कि जहां पे हाइड्रोजन ज्यादा हो। तो आप सोचें कि इस जगह पे हाइड्रोजन ज्यादा है या इस जगह पे ज्यादा है। इस पे 1 हाइड्रोजन है, इस पे कितने हाइड्रोजन है? कितने? 0 हाइड्रोजन। इसका मतलब हाइड्रोजन यहां जाएगा और Cl यहां जाएगा। इससे पहले हमने ओ लेवल्स में या अभी तक जितने रिएक्शन किए रैंडम करवाते थे, कहीं भी चला जाए H कहीं भी चला जाए, Cl कहीं भी चला जाए। तो मेजॉरिटी प्रोडक्ट जो है, मेजर प्रोडक्ट जो है हमारे पास होगा तो रैंडम ही अटैक। लेकिन मेजर में क्या होगा? मेजर प्रोडक्ट वो होगा 80% वो होगा जो मार्कोवनी-कॉक्स रूल के हिसाब से होगा, और माइनर में आ जाएगा वही कंपाउंड लेकिन थोड़ा सा चेंज होते हैं। जैसे इनको मैं यहां से अगर कॉपी कर लूं तो वो ये है कि उस जगह पे ना जाए, किसी और जगह चला जाए, उल्टा हो जाए, रिवर्स हो जाए इसका, तो जिसके चांसेस कम होते हैं। तो यहाँ पर आपके पास H आ जाए, यहाँ पर Cl। देखिए हमने इससे पहले यही पढ़ा था कि रैंडम अटैक होता है, किसी एक जगह पे H चला जाए, किसी एक जगह पे Cl चला जाए, यही पढ़ा था। लेकिन अब आपको एक नई बात बता दी हमने कि ऐसा होगा। ये बात समझ आ रही सबको? अगर इसमें HCl आप लोग ऐड करते तो आपको ओ लेवल में पढ़ाया गया था कि एक इधर जाएगा एक इधर जाएगा, ऐसे पढ़ाया था, और कहीं भी भेज देंगे किसी को। लेकिन अब जो है मार्कोवनी-कॉक्स रूल के हिसाब से हाइड्रोजन वहां जाएगा जहां पे हाइड्रोजन ऑलरेडी ज्यादा प्रेजेंट होगी, दिस विल बी कॉल्ड एज अ मेजर प्रोडक्ट। और उसके अलावा जो है माइनर में वो आएगा जिसमें उल्टा हो जाए। ठीक, ऐसा क्यों होता है ये आपको बताने जा रहे हैं अभी। उसकी वजह है स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन। तो इस बात को जरा समझते हैं। यहाँ पे मैकेनिज्म लिखा हुआ है नोट्स में, लेकिन फिर भी देखते हैं। जब कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाते हैं हम कहते हैं कार्बोकेटाइन,
मैं 3 कार्बोकेटाइन बना रहा हूं। इस वाले में और इस वाले कार्बोकेटाइन में और इस वाले कार्बोकेटाइन में, इस वाले में आपके पास 2 लगे हुए H और 1 लगा हुआ CH3। इसमें 2 लग गए कार्बन डायरेक्टली इस कार्बन के साथ, जबकि इसमें 3 लग गए हैं डायरेक्ट। इसका मतलब बाकी जो लगे होंगे वो H होंगे। यहाँ पे 2 H है, यहाँ पे 1 H है और वहां पे कोई H नहीं है। इसको अगर स्ट्रक्चर फार्मूला में लिखा जाए तो ये आपके पास बन जाएगा CH3, ये बन जाएगा CH3 ट्वाइस और ये बन जाएगा CH3 थ्राइस। इसको अगर लिखेंगे तो दिस इज CH2 पॉजिटिव, दिस इज CH पॉजिटिव एंड दिस इज जस्ट C पॉजिटिव। ऑल दे आर कार्बोकेटाइन्स। वो कार्बन जिसके साथ फंक्शनल ग्रुप होता है, जिससे रिएक्शन करना होता है, उसे हम कहते हैं अल्फा कार्बन। आपको जो रेड में लिख के दिए मैंने, ये सारे के सारे अल्फा कार्बन। ये कार्बन जिसका फंक्शनल ग्रुप लगा होता है उसे हम कहते हैं अल्फा कार्बन। ये सारे अल्फा कार्बन। अगर अल्फा कार्बन डायरेक्टली एक कार्बन से अटैच हो तो उसे हम कहते हैं प्राइमरी। प्राइमरी बोलते हैं इसको। अगर 2 के साथ अटैच हो उसे हम कहते हैं सेकेंडरी, और अगर 3 के साथ अटैच हो तो उसे हम कहते हैं टर्शियरी या 3 डिग्री। प्राइमरी को 1 डिग्री, सेकेंडरी को 2 डिग्री और टर्शियरी को 3 डिग्री भी कहते हैं। तो जब ये कार्बोकेटाइन बनेगा तो इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी होगी इस कार्बन के ऊपर कि नहीं? ये एक्चुअली एक इलेक्ट्रोफाइल है जो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, सबको पता है। जब ये बना इसके पास इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी है। अब अगर अल्काइल चेन होगी इसके पास, जैसे इसके पास 1 है, तो ये अपना क्लाउड जो है थोड़ा सा इस तरफ फेंक देती है इसके, जिसकी वजह से इसको थोड़ी सी स्टेबिलिटी मिल जाती है, इलेक्ट्रॉन इसके पास आ जाते हैं हल्के से। लेकिन इसकी लाइफ बहुत छोटी है इस केस में। इस केस में 2 हैं जो इसको कंट्रीब्यूट करवाएंगे, देंगे इसको, जबकि इस केस में 3 हैं। आप बताएं कि इलेक्ट्रॉन क्लाउड जो है सबसे ज्यादा कार्बोकेटाइन को कौन प्रोवाइड कर सकता है? ये वाला या ये वाला या ये वाला? तो फिर कार्बन को पहले से पता है मैंने बॉन्ड तोड़ना है, मैं जिंदा रह सकता हूं या नहीं रह सकता। ये इसकी लाइफ जो है तकरीबन समझ 10 सेकंड की होगी, जबकि इसकी लाइफ 1 सेकंड की भी नहीं है। मर जाएगा, तबाह हो जाएगा, इसको पता है मैं बर्बाद हो जाऊंगा। अगर मैंने प्राइमरी वाले की बात कर रहा हूं, अगर इसने कार्बोकेटाइन बनाया, मतलब इसने हाइड्रोलिक फ्यूजन होने दी, तो ये ऐसा कर देगा, ये तबाह हो जाएगा। जबकि इसको पता है कि थोड़ा सा मेरे पास स्टेबिलिटी है, जब तक दूसरे ने आना नहीं है तो मैं जिंदा रह सकता हूं। तो ये प्रेफरेंस होगी। इसमें से ज्यादा स्टेबल कौन सा हुआ? टर्शरी। तो हम ये बात लिख सकते हैं कि नंबर 1, टर्शरी कार्बोकेटाइन is more stable than primary and secondary। वहां पे लिखा हुआ नोट्स में, इसलिए मैं जरा वो यूज कर लिया प्राइमरी सेकेंडरी की जगह पे 1। ये बात समझ आ रही कुछ कुछ? अब इसकी बेस के ऊपर मार्कोवनिकॉफ रूल का क्या लेना देना वो दिखाते हैं। ये आपके पास एल्कीन है, इसके साथ लगे हुए CH3 एंड CH3, जबकि इस पे लगा हुआ है H और H। हम किसी इलेक्ट्रोफाइल को लेके आते हैं इसके सामने, कोई भी इलेक्ट्रोफाइल आ जाता है, इसकी दोनों पॉसिबिलिटीज है। नंबर 1, ये अगर इलेक्ट्रॉन इसको दे दे तो कार्बोकेटाइन कौन बनेगा? ऊपर वाला। इसलिए मैं लिख देता हूं यहां पे, अगर ये इलेक्ट्रॉन यहां से इसको ट्रांसफर हो जाए तो आपके पास जो इंटरमीडिएट बनेगा वो बन जाएगा CH3। इस पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा
और यहां से ये 2 H हैं और इसके साथ आके लग चुका होगा कौन? दूसरी पॉसिबिलिटी क्या है? दूसरी पॉसिबिलिटी ये है कि अगर ये दे दे इसको इलेक्ट्रॉन, ये वाला कार्बन, पहले ऊपर वाले ने दिया कार्बन ने, इस केस में क्या बन जाएगा आपके पास? इस केस में आपके पास बन जाएगा CH3 कार्बन, एंड ये इधर आके लग गया आपका इलेक्ट्रोफाइल, ये बन गया पॉजिटिव चार्ज। ये 2 पॉसिबिलिटीज हैं। तो आपके ख्याल में जो कार्बोकेटाइन बन रहा है उनमें से ज्यादा स्टेबल कार्बोकेटाइन कौन सा है? ऊपर वाला नीचे वाला? ऊपर वाला नीचे वाला? विच कार्बोकेटाइन इज मोर स्टेबल? ऊपर वाला। वजह, इसमें आपके पास 2 अल्काइल ग्रुप हैं विच कैन प्रोवाइड देयर इलेक्ट्रॉन टू दिस कार्बन, जबकि इस वाले में कोई एक आपके पास आ रहा है अल्काइल चेन। अगर नीचे वाले को देखते हैं आप लोग तो इसमें कार्बोकेटाइन जो है आपके पास बन गया ये, लेकिन इसके पास सिर्फ ये था, तो ये कितना पहुंचा देगा उस तक इलेक्ट्रॉन? प्राइमरी ऊपर वाले को भी तो नीचे वाला नहीं देगा? हाँ वो भी दे देगा, उसको भी, उसको हल्का सा मार्क कर देते हैं, तो ये भी दे देगा हल्का सा, ये भी इलेक्ट्रॉन क्लाउड उसको प्रोवाइड कर सकता है। लेकिन हाइड्रोजन के पास इलेक्ट्रॉन क्लाउड ही नहीं होते, तो क्या दे बेचारा? तो सिर्फ कार्बन, हाइड्रोजन तो बेचारा अपनी लाले पड़े होते। तो इनमें से क्या होगा आपके ख्याल में? ऊपर वाला इलेक्ट्रॉन देगा फिर या नीचे वाला देगा? ऊपर वाला देगा। कौन सा रिएक्शन होना चाहिए? दिस इज टर्शियरी कार्बोकेटाइन, जिसकी वजह से ज्यादा स्टेबल है, जबकि अगर इसकी बात करें तो दिस इज प्राइमरी, तो ये लेस स्टेबल है। अब मैं इलेक्ट्रोफाइल की जगह पे H पॉजिटिव कर देता हूं। फॉर एग्जांपल आपके पास ये था जो आप ऐड करना चाह रहे हो, दैट इज H पॉजिटिव एंड Cl नेगेटिव, इसको ऐड करना चाह रहे थे, ये आपका इलेक्ट्रोफाइल था। मैं E को हटा देता हूं और E की जगह पे H लिख देता हूं। ये बात समझ आ रही है? अगर ये मोर स्टेबल है, इसमें रिएक्शन कौन सा वाला होगा? ऊपर वाला होगा नीचे वाला होगा? ऊपर वाला होगा, और इसमें चांसेस कम है। तो जरा सोचें कि हाइड्रोजन हैलाइड में से इस H को मैं इधर भी भेज सकता हूँ और इधर भी भेज सकता हूँ, किसी एक जगह पे H, किसी एक जगह पे Cl, इनमें से कौन सी रिएक्शन होने के चांसेस ज्यादा है? नीचे वाली, क्योंकि इसमें 2 हाइड्रोजन है। इस वाले के चांसेस ज्यादा ना? पहले चांस आपसे टिक करवाया मैंने। इनमें से ज्यादा स्टेबल कौन सा कार्बोकेटाइन है? ऊपर वाला नीचे वाला? पागल हो गए हो? चेस्ट पिए क्या? और से देखो कौन ज्यादा स्टेबल? सबसे ज्यादा स्टेबल यही है ना जो इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड कर रहे हैं इसको। तो टर्शियरी इज मोर स्टेबल देन प्राइमरी एंड सेकेंडरी। तो इस केस में आपके पास टर्शियरी कार्बोकेटाइन बन रहा है जो कि मोर स्टेबल है, जबकि नीचे वाले में आपके पास प्राइमरी कार्बोकेटाइन बन रहा है जो कि लेस स्टेबल है। तो इनमें से कौन सा रिएक्शन होगा? ऊपर वाला या नीचे वाला? ऊपर वाला हो गया। मैं भी ये कह रहा था ऊपर वाला ही। तो जब इस पे HCl को लेके आऊंगा, यहाँ पर भी HCl को अगर लेके आता हूं मैं, तो आपके ख्याल में HCl जो है वो उसको इलेक्ट्रॉन कौन प्रोवाइड करेगा? H जाके लगेगा कहाँ पे? H कहाँ पे जाके लगा? क्या वो बात शॉर्टकट वाली समझ आ गई? कहाँ गया? जहां पर हाइड्रोजन ज्यादा थे। आपने सिर्फ बताना क्या है, मैंने इसका जो लास्ट पार्ट था वो आपको करवा दिया कि कहाँ जाएगा H। बात समझ आ गई, बड़ी आसान थी। कौन सी वाली बात? कि हाइड्रोजन वहां जाएगा जहां पे हाइड्रोजन ऑलरेडी ज्यादा होंगे। मुश्किल है बात? रीजनिंग में क्या लिखा है? जी, रीजन देख लिया आप लोगों ने? इनमें से हाइड्रोजन के चांसेस के मतलब किस रिएक्शन के चांसेस ज्यादा हैं? देखें हाइड्रोजन कहाँ पे जा रहा है। ऊपर वाले पे नहीं जा, हाँ ऊपर वाले में मतलब जिस पे हाइड्रोजन ज्यादा थे उस जगह पे जा रहा है। ये 2 जगह हैं जहां पर उसको जाना चाहिए, कहीं भी जा सकता है। तो हाइड्रोजन कहाँ पे जाएगा? जहां पर हाइड्रोजन ज्यादा होंगे। नंबर 1 बात हो गई। ऐसा क्यों होता है, क्या बताएंगे उसको? क्योंकि टर्शियरी कार्बोकेटाइन इज मोर स्टेबल देन सेकेंडरी एंड प्राइमरी। ये बात समझ आ गई? तो
इस बात को हम यहाँ पे आपको दिखा देते हैं के। इस रिएक्शन में गौर से देखिए, इसमें 2 H है, इसमें 1 H है, तो कहाँ जाएगा हाइड्रोजन, कहाँ जाना चाहिए, इधर जाना चाहिए, है ना। ये हो गया। इट इज बेस्ड ऑन द स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन ड्यूरिंग इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन मैकेनिज्म। यहाँ पर आपको तीनों चीजें दिखाई आपके सामने है, नजर आ रहा है। इट्स मोर स्टेबल, 3 अल्काइल चेन लगी है इसके ऊपर, इस पे 2 लगी हैं इस पे, और इसको मिथाइल केटाइन, इस पे कुछ है ही। अल्काइल चेन इज नॉन पोलर एंड इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, नॉन पोलर होता है एंड इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होता है। जहां पे डेफिशिएंसी होती है ना, मतलब खींचने की एबिलिटी तो इसमें है नहीं, कोई मांगेगा इससे तो दे देगा। जब इस पे डेफिशिएंसी आएगी कार्बोकेटाइन के ऊपर, उसको नीड है, तो ये इससे इलेक्ट्रॉन क्लाउड, इससे इलेक्ट्रॉन क्लाउड, इससे इलेक्ट्रॉन क्लाउड मिल जाएगा इसको, और थोड़ी देर के लिए कुछ स्टेबल हो जाएगा जब तक दूसरा बंदा नहीं आता जिसको इलेक्ट्रॉन प्रॉपर्ली प्रोवाइड करते। जबकि इस केस में हम देखें तो यहाँ पर तो ये बेचारा, इसको पता है ये कभी जिंदगी में बनेगा ही नहीं जब कोई रिएक्शन होगा, ये कार्बोकेटाइन बनने की कोशिश नहीं करेगा। इस तरीके से इसके चांसेस बहुत कम है, जबकि इसके चांसेस बहुत ज्यादा है कि हमेशा ऐसा ही होगा। और उसको आसान लफ्जों में बताया कि कहाँ जाएगा, जहां पर ये जो मैंने अभी आपको मैकेनिज्म बताया, ये वही है। आपके पास दोनों रास्ते हैं कि कार्बोकेटाइन आप यहां से बना दें या यहां से बना दें। मतलब पहले केस में ये इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड कर रहा है इसको, बात समझ आ रही। और दूसरे केस में हमने यहाँ से प्रोवाइड करके दिखाया था, इसको भी बना के दिखाया, इसको भी। इनमें से ज्यादा स्टेबल कौन सा भी नजर आ रहा है आपको, इन दोनों को देखें गौर से, विच वन इज द मोर स्टेबल। इसमें एक, इसमें भी एक हो गया, ठीक है, दोनों ही सेम, दोनों ही सेम। हाँ सही 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 सही। जबकि इसमें आपके पास एक भी नहीं है, तो ये तो शिफ्ट कर सकता है इलेक्ट्रॉन क्लाउड इसकी तरफ, जबकि इस वाले में कुछ है ही नहीं। उस साइड चेन को छोड़ दें, इसके साथ एक अल्काइल ग्रुप तो लगा हुआ था ना, उसको प्रोवाइड कर सकता है। इस पे तो कोई अल्काइल ग्रुप है ही नहीं जिसको प्रोवाइड करते, ठीक। तो इस बेस के ऊपर हमने सबसे पहले ये काम किया। आसान काम क्या है, प्रोडक्ट को पहचानना। मुश्किल काम क्या है, लिखना। ऐसा क्यों होता है, तो लिखना गया, समझाना था। लिखना तो आपके सामने कि टर्शियरी कार्बोकेटाइन ज्यादा स्टेबल होते हैं इसके। इज दिस क्लियर, कोई मसला, पक्की बात, सोच लो। इस बेस के ऊपर कि ऐसा होता है, हमें आपको रिएक्शन करवाना है इस कंपाउंड का Br, इसे हम कहते हैं अल्काइल हैलाइड। हमारी अगली क्लास है जो हमने पढ़नी है। अल्काइल हैलाइड सबसे पहले बताएं कि एडिशन करेगा या सब्स्टिट्यूशन करेगा। सब्स्टिट्यूशन। अब ये भी बता दें कि इलेक्ट्रोफिलिक करेगा या न्यूक्लियोफिलिक करेगा। इलेक्ट्रोफिलिक कहां पे होता है, कौन सा डबल बॉन्ड हो है इसमें। न्यूक्लियोफाइल कहां पे अटैक करता है, पार्शियल चार्ज आ रहा है इसमें, तो कौन अटैक करेगा, न्यूक्लियोफाइल। तो इसका जो रिएक्शन होगा दैट इज न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। तो मसला यहां तक। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन को हम SNB कहते हैं। तो NS क्यों नहीं कहते, इट्स अ टाइप ऑफ सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, इसलिए S। जैसे एक्टिवेशन एनर्जी को AE नहीं कहते, EA कहते हैं, दैट इज अ टाइप ऑफ एनर्जी। ऐसे ही हम कहते हैं SN रिएक्शन। ये 2 तरीके से होता है ये रिएक्शन, आप समझ रहे हैं होगा क्या। एक्चुअली Br हट जाएगा, उसकी जगह कोई और चीज आके लग जाए। तो पहले तो आपको ओपनली दिखाते हैं कि रिएक्शन कैसे होगा। तो हमने लिखा यहाँ पर CH3, फिर लिख दिया CH2 और फिर लिख दिया Br।
इसमें मैंने ऐड कर दिया किसी न्यूक्लियोफाइल को, ये हो गया न्यूक्लियोफाइल हमारा जिसके पास लोन पेयर है। तो आफ्टर रिएक्शन हो क्या जाएगा? आफ्टर रिएक्शन ये हो जाएगा कि CH3 फिर CH2 एंड इसका Br भाई चले जाएंगे बाहर एंड इसकी जगह पे आके लग जाएगा OH। तो जब जाने वाला भी न्यूक्लियोफाइल और आने वाला भी न्यूक्लियोफाइल, आने वाला भी न्यूक्लियोफाइल और जाने वाला भी न्यूक्लियोफाइल, तो न्यूक्लियोफाइल आया, न्यूक्लियोफाइल चला गया। पहली बात कि OH ने Br को कैसे रिप्लेस कर दिया? OH का साइज है 17, छोटा साइज है, जबकि Br 80 मास होता है। आप बताएं कि C के साथ, कार्बन के साथ बॉन्ड किसका स्ट्रॉन्ग था, CBr का या COH का स्ट्रॉन्ग होगा? इसलिए हटा देगा उसको आराम से, सुकून से चलने का। लेकिन इसको स्लो मोशन में देखना है, स्लो मोशन में देखना है, मैकेनिज्म कहते हैं उसको कि कैसे हुआ होगा। हाँ हाँ हाँ, थर्ड है। अब इस बेस के ऊपर इसमें हम सबसे पहले देखेंगे कि प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी। तो देखें यहां पर मैंने लिख दिया 1 और फिर 2 और फिर 3। इन सब के साथ मैंने लगा दिया Br, ये Br हो गया इसके साथ, और इसके साथ भी Br हो गया, और इसके साथ भी Br हो गया। तो मसला, जिस कार्बन के ऊपर फंक्शनल ग्रुप लगता है उसे हम कहते हैं अल्फा कार्बन। ये बात भी सही होगी। इस अल्फा कार्बन को मैं हाईलाइट भी कर देता हूं, ये है हमारा अल्फा कार्बन, सेट हो गया। इस अल्फा कार्बन की अगर बात करते हैं तो हमारे पास अगर इसके साथ ये लग जाए, और इस केस में आपके पास, और इस केस में आपके पास, तो ये भी तो प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी बन रहे हैं। अल्कोहल भी बनती है ऐसी प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी। इनमें से प्राइमरी कौन सा वाला? क्यों? एक कार्बन लगा होगा अल्फा कार्बन के साथ तो प्राइमरी है। अब किसी बच्चे के ज़हन में वहम ना रहे इसलिए मैंने बता दिया, लगे आपको लग रहा है कि 2 लगे हुए, 2 नहीं है, डायरेक्टली कितने लगे हुए ये देखना, पीछे 10 की चेन क्यों ना हो जाए, डायरेक्ट कितने लगे हुए। दूसरा, पहचानने का तरीका, ऐसे खुले खुले तो देता नहीं है, तो क्लोज भी देता है। अगर इसका मैं स्ट्रक्चर फार्मूला लिखूं तो क्या बनेगा? CH3 CH2 एंड इस वाले कार्बन को मैं किसी और कलर से लिखता हूं, तो मैंने लिख दिया CH2Br। आगे वाले पे आ जाए, अब क्या लिखूं? CH3 ट्वाइस, आगे क्या लिखूंगा मैं? CHBr। आगे बढ़े, फिर क्या लिखें? CH3 थ्राइस, एंड फिर क्या लिखेंगे? आपको ऐसे भी पहचानना आना चाहिए कि अगर 2 H लगे हुए तो वो प्राइमरी है, 1 H है तो सेकेंडरी है, और 1 टर्शियरी। कुछ बात समझ आ रही है? हल्की हल्की। और आगे बढ़ते हैं तो स्केलेटल में भी पता होना चाहिए। स्केलेटल में आपके पास प्राइमरी की पहचान ये होगी कि बस Br लगा हुआ, तो आप समझ रहे हैं कि ये क्या चीज है? ये CH2। इसके बाद अगर मुझे सेकेंडरी शो करना पड़ जाए तो वो कितना प्यारा हो सकता है। अब ये बच्चा कह रहा है कि 3 डंडियां होंगी, तो क्या ये बच्चा सही बोल रहा है? तो आप लोग समझ रहे हैं कि इसका मतलब क्या होगा? व्हाट इज दिस? इट इज CH है ना। एंड और आगे बढ़ते हैं तो क्या आप उसको भी पहचानने की कोशिश कर सकते हैं, वो कैसा खूबसूरत होगा? ऐसा कुछ होगा, और इसमें एक Br लगा होगा। तो आपको तीनों केसेस में पहचानना आना चाहिए, ठीक? तो मसला यहां तक। ओए, कितने बजे सोच रहा था?
तुम भी उठ गए? उठ गए? इधर तो नजर नहीं गई। ये भी सो रहा है, ये भी सो रहा है। बोर हो रहे? तो आपके पास ये प्राइमरी बन गया, ये सेकेंडरी हो गया, ये टर्शरी। मैं कह रहा हूँ पहचान पता होनी चाहिए। आप कहीं भी जाएं, किताब में ऐसा लिखा होगा, आप ढूंढते रहे, फिर स्ट्रक्चर फार्मूला खोल खोल के बनाते रहते हैं। डायरेक्ट पहचानना भी आना चाहिए, कोई मसला? तो अब इस पे न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन कैसे हुआ होगा? मैं पहले रिएक्शन लिखता हूँ ऐसे प्यारा सा, ये Br लिख दिया मैंने, ये OH आया इसके पास, यहां से Br भाई चले गए एंड OH आके लग गया होगा। यही है ना न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। अब अगर वो मैकेनिज्म में आप कोशिश करें, क्योंकि दो मैकेनिज्म आप पढ़ चुके हैं, आप सोच सकते हैं कैसे हुआ होगा ये काम। नहीं सोच सकते, सोचवाते हैं आप। ये पोलर बॉन्ड है, पार्शियल नेगेटिव चार्ज होगा एंड पार्शियल पॉजिटिव चार्ज होगा। वैसे बता दूं, एल्केन एल्कीन अल्काइल हैलाइड स्टार्ट हो चुका है, बस ये आखिरी क्लास है, इसके बाद 10 क्लासेस और हैं, वो इसी के ऊपर बेस्ड है। तो फिर यहां तक नींद आ रही है, आगे तो फिर कोमा में चले जाएंगे। मैं कुछ कर नहीं सकता और आप भी कुछ नहीं कर सकते। आप लोगों की हालात मैं बताना नहीं चाहता, आप लोग बहुत अच्छे तरीके बताते। एक आप जानते हैं, एक आपका अल्लाह जानता है, और तीसरा कोई बंदा नहीं है। सिर्फ मैं जो है हाथों की लकीरें और आंखों से निकलने वाली रेडिएशन से पहचान जाता हूँ कि आप लोगों ने एल्केन के क्वेश्चन भी नहीं किए, और एल्कीन के बारे में आपने सोचा कि सही है, ऐसे ही होता है। मैं आपको हर चीज डिटेल में बता रहा हूँ। मेरे साथ एक मसला है, मैं बहुत कैजुअल किस्म का बंदा हूँ। जब पढ़ाता हूँ तो पढ़ाता हूँ, एक दफा एक पढ़ाता हूँ, उसके बाद नहीं पढ़ाता। मैं आपको अप्रैल में नजर नहीं आऊंगा। आपको अनाउंसमेंट मिलेगी कि एक्स्ट्रा क्लासेस होंगी, ये होगा, वो मैं नहीं होगा, ये कंफर्म बता रहा हूँ, किसी कॉलेज में मैं नहीं होता। फिर मैं सिर्फ छुट्टियां मार रहा होता हूँ और घर पे बैठा हूँ। मैं सिर्फ प्लानिंग कर रहा होता हूँ, ट्यूशन के बच्चों के लिए लगा होता हूँ, उनके टेस्ट पेपर बनाना हो, ये करना और वो करना, उसमें लगा होता हूँ। जितना आपको खून पिलाया होता है इतना उनको नहीं पिलाया। उनकी सिर्फ हफ्ते में 2 क्लासेस होती है ट्यूशन वाले बच्चों की, और यहाँ पर आपकी 4 क्लासेस चल रही है। उसके अलावा एक्स्ट्रा क्लासेस भी कर देते हैं। उसके बावजूद अगर बच्चे ने पूरा साल नहीं किया तो फिर होता है। तो आप लोगों को मैंने अलार्म पहले बजा दिया था मैंने कि बॉन्डिंग गई तो केमिस्ट्री गई। अब हमने कहा ये 3 क्लासेस गई तो ठीक। ये जो बच्चों को नींद आ रही है मैंने नोट किया, इसका मतलब उनको कुछ भी नहीं पता पीछे क्या हुआ। तो एल्कीन के रिएक्शन आपको नहीं आते और हम चले गए एग्जाम में, ठीक है। आप लोग सब नोट से पढ़ेंगे और आपसे पेपर क्वेश्चंस होने नहीं वाले, दिखाते हैं, कोशिश करते हैं। तो ये बात जरा देख ले, इसको मैकेनिज्म में आपको बताया था कि इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट होती है, तो सबसे पहले बॉन्ड टूट गया होगा। क्या इसकी हेटेरोडाइनमिक फिजन पॉसिबल है? ये टूटा होगा, टूटने में क्या बन गया होगा, इस पे आ गया होगा पॉजिटिव चार्ज और उस पे बन गया होगा नेगेटिव चार्ज, यही है। और फिर ये जो OH घूम रहा था यहाँ पर, इसको चांस मिल गया, ये आगे लग जाएगा। और फिर फाइनली आपके पास क्या बन जाएगा, इसकी जगह पे आगे लग जाएगा OH। ऐसा सब एक मैकेनिज्म हुआ ही नहीं अभी, अभी तो शुरू होगी कहानी। कुछ भी मैंने कुछ लगाया ही नहीं जानबूझ। अब जैसे ही इस मॉलिक्यूल को ये नजर आता है OH, OH कहता है Br को हटा, मैं आ गया हूं। OH कहता है कि Br को हटा दे, मैं आ गया हूं। अब इस मॉलिक्यूल को अपनी हालत देखनी होती है कि जानू अगर मैं इसको हटा दूं तो मैं बन जाऊंगा ऐसा। अब मुझे देखना है कि मैं जिंदा भी रहूंगा या मर जाऊंगा तेरे आने से पहले पहले। तो ये डिपेंड करता है इसके साथ क्या लगा। अगर इसके साथ ये लगा, इसको पता मैं मर जाऊंगा, ये बोलेगा नो, आओ पहले
करीब आ, पहले हाथ दे फिर इसको छोड़ूंगा, वरना मैं कार्बोकेटाइन नहीं बन सकता, मैंने मर जाना। तो जितना पास आएगा उतना मैं उसको दूर करूंगा, ऐसा ना हो मेरे साथ धोखा हो जाए, मैं मर जाऊं। ये ऐसा नहीं करेगा। लेकिन अगर ये ऐसा हुआ तो बोलेगा कि मैं हिम्मत कर सकता हूँ, तू आ जाना। मेरी बात समझ आ गई? इसका मतलब कि टर्शरी का तो ऐसे ही होता होगा, फिर टर्शरी का हाइड्रोजन एल्केन का तो ऐसे ही मैकेनिज्म होता होगा, लेकिन प्राइमरी का ऐसा नहीं हो सकता। इसलिए हमने न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन को दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। तो ये दोनों आनी चाहिए और अच्छे तरीके से आनी चाहिए। तो पहले आपको टर्शरी ही समझा। एक को हम कहते हैं SN1 रिएक्शन, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है लेकिन यूनिमोलिकुलर। नंबर 1 ये करता है टर्शरी, और क्यों करता है कि टर्शरी कार्बोकेटाइन इज more stable than secondary and primary। मतलब इसमें कार्बोकेटाइन बनता होगा। रिएक्शन प्रोसीड इन 2 स्टेप्स। ये रिएक्शन 2 स्टेप्स में होता है। एंड रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू K, द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ अल्काइल हैलाइड ओनली। ये ब्रैकेट का मतलब कॉन्सेंट्रेशन होता है। ये 3 बातें बोली हमने। तो पहले स्टेप में ये होता है कि मैंने लिखा यहाँ पर CH3 एंड फिर लिख दिया CH3 और फिर लिख दिया CH3। इसमें लगा हुआ है आपके पास PR। इसमें हमने OH को ऐड किया और ये ओवरऑल रिएक्शन आपके सामने दोबारा डिस्प्ले कर दिया कि ये इसका ओवरऑल रिएक्शन। बेटा रिएक्शन की स्पीड कॉन्सेंट्रेशन में डिपेंड करती है। किसकी? रिएक्टेंट या प्रोडक्ट? इसमें कितने रिएक्टेंट हैं? और रेट वाले बाबा कह रहे हैं कि सिर्फ एक ही कॉन्सेंट्रेशन में डिपेंड करेगा। OH की कॉन्सेंट्रेशन बोला फर्क नहीं पड़ता, सिर्फ इसकी कॉन्सेंट्रेशन फर्क पड़ेगा। अब इसकी अगर मैकेनिज्म की बात करते हैं तो मैकेनिज्म अभी आपको दिखा के आए हैं कि पहले स्टेप में वही होगा जो आपने सोचा। ये टर्शरी कार्बोकेटाइन है, इसको पता है कि मैं जिंदा बच सकता हूं, तो सबसे पहले पार्शियल नेगेटिव एंड पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आप लाजमी लगाएं और फिर ये शो करें कि Br भाई जो है उनको भेज दिया जाएगा उनके इलेक्ट्रॉन के साथ। ऐसा करने से ये बन जाएगा CH3 एंड पॉजिटिव एंड Br चला गया। और वो जो मैंने एक हीरो में दिखाया था उसको बस स्लो प्रोसेस में दिखा रहे हैं आपको। सेकंड स्टेप में वो जो बन गया था ये, अब इसके ऊपर OH अटैक कर देगा और आपके पास बन जाएगा OH। इसका मैकेनिज्म हो गया। कितने कर लिया भाई? जो रेट वाले बाबा हैं असल में इन्होंने बहुत बड़ा भंड मारा हुआ। ये है A2 का टॉपिक रेट वाला, और यहाँ पर इसने पंगा डाला हुआ इसमें। खैर देखते हैं इनमें से आपके ख्याल में स्लो स्टेप कौन सा है? दूसरा वाला फास्ट क्यों? पॉजिटिव नेगेटिव अट्रैक्शन। तो ये वाला फिर आपके ख्याल में स्लो हो गया और ये वाला फास्ट हो गया। बेटा रेट होता क्या है? स्पीड। स्पीड किस पे डिपेंड करती है? टाइम पे। टाइम किससे ज्यादा ले लिया?
तो इसी स्लो वाले स्टेप को अगर रिएक्शन एक से ज्यादा स्टेप्स में होता है, उनमें सबसे जो स्लो स्टेप होता है उसको हम कहते हैं आरडीएस। आरडीएस स्टैंड्स फॉर रेट डिटर्मिनिंग स्टेप। जो रिएक्टेंट आरडीएस में होगा बस उसी पे स्पीड डिपेंड करेगी। मतलब इस केस का मतलब ये हुआ कि आप इसके 100 मॉलिक्यूल लिए, आपने इसके भी 100 मॉलिक्यूल ले लिए, आप इसको 200 कर दो, क्या स्पीड बढ़ जाएगी? जब तक ये नहीं टूटेगा तो आगे लग ही नहीं सकता। आपने इसके 100 मॉलिक्यूल लिए तो पता चला 1 मिनट में 10 रिएक्शन कर जाते, ये प्रोबेबिलिटी निकल आई आपके पास। 200 लेंगे तो 1 मिनट में 20 करेंगे रिएक्शन। इसकी कॉन्सेंट्रेशन जितनी ज्यादा होगी उतने टूटेंगे, इस पे डिपेंड नहीं कर रहा, इसकी कॉन्सेंट्रेशन छेड़ने से कुछ फर्क नहीं पड़ रहा। तो रेट आपका जो है वो इसी पे डिपेंड कर रहा है, इसलिए हमने यहां पर लिख दिया है कि रेट सिर्फ इसी चीज पे डिपेंड कर रहा है कि कांस्टेंट है, इसमें ऐसा होता है। ये वाली बात तो हमने इससे पहले भी बताई, अभी आपको इधर बता दी। एक बात और बतानी है आपको कि SN2 में क्या होता है। ये फाइल मैं अभी एयर ड्रॉप कर दूंगा आपको, देखो। The second type is known as SN2 reaction, बायोमोलिक्यूलर। ये कौन करता है? नंबर 1 ये प्राइमरी करता है। प्राइमरी अल्काइल हैलाइड रिएक्शन करेगा, उसकी वजह कि प्राइमरी कार्बोकेटाइन इज लीस्ट स्टेबल। ये सिंगल स्टेप रिएक्शन है, और यहां पर आपका जो रेट है वो डिपेंड करता है कॉन्सेंट्रेशन ऑफ अल्काइल हैलाइड एंड OH की कॉन्सेंट्रेशन पे भी डिपेंड करेगा। अपेरेंटली ये रिएक्शन भी आपको वैसे ही नजर आएगा, मैंने लिखा R और फिर लिख दिया CH2Br, और फिर ये बन जाएगा RCH2, इसका Br चला जाएगा और इसकी जगह पे OH आके लग जाएगा। तो न्यूक्लियोफिलिक सॉल्यूशन ये भी। इस रिएक्शन को देख के उस रिएक्शन को देख के आपको कुछ समझ नहीं आएगा, देखें जरा गौर से, मेन रिएक्शन देखें, वहां भी वैसे होता है, Br हट गया, उसकी जगह पे OH आ गया, ठीक, ऐसे ही रिएक्शन। अपेरेंटली कोई चेंज नहीं है, लेकिन मैकेनिज्म में फर्क। मैकेनिज्म में क्या फर्क है कि जब ये RCH लगे हुए 2 Br, इसको OH कहता है कि बॉन्ड तोड़ते, मैं आ गया। उसने कहा तो इंपॉर्टेंट तो है, लेकिन इतना नहीं कि मेरी जान से ज्यादा हो, मैं मर जाऊंगा। ये बॉन्ड तोड़ सकता है क्या ये बॉन्ड तोड़ सकता है? तोड़े तो क्या बनेगा? प्राइमरी। उसको पता है मैं तो 1 सेकंड जिंदा नहीं रह सकता, तो फिर इसको आने में टाइम लगा तो मैं तो गया। नहीं, इसने दोबारा जो है इसको रिक्वेस्ट की कि तोड़ दे बॉन्ड, उसने कहा नहीं। उसने कहा अगर बॉन्ड तोड़वाना है तो इसके पास जा, ये तोड़ सकता है। तो बोला बॉन्ड तो तुझसे बनाना। तो ये फिर कहता है कि ओके करीब आओ। तो जैसे जैसे ये करीब आना शुरू होता है वैसे वैसे Br जाना शुरू हो जाएगा। Br का हम शो करेंगे कि बॉन्ड लेंथनिंग हो रही है, ऐसी पूछता है आपसे, बॉन्ड लेंथनिंग हो रही है, बॉन्ड ब्रेकिंग हो रही है, जबकि मीनवाइल OH की जो है वो बॉन्ड शॉर्टनिंग हो रही है, बॉन्ड फॉर्मेशन हो रही है। मतलब इसको हाँ नहीं, वो आया निकल, इधर से हाथ पकड़ा छोड़ दिया ऐसे, लेकिन उसको स्लो मोशन में दिखा रहा है कि आ रहा है, जितना वो पास आएगा उतना हम उसको रिलीज करते हैं ना, ऐसा भी कुछ नहीं है। लेकिन इस चीज के ऊपर नेगेटिव चार्ज आएगा एंड दैट इज इंटरमीडिएट। इंटरमीडिएट ट्रांजिशन स्टेट बनी हुई है। कार्बन की वैलेंसी 5 हो रही है, नजर आ रही है आपको? कार्बन की वैलेंसी 5 हो रही है, 5 तो होती नहीं, इसकी 4 होती है, इसको छोड़ना है। ये नेगेटिव चार्ज क्यों आया, ये कोई बता सकता है?
ये नेगेटिव चार्ज इसलिए आया है कि कभी आपने देखा है कार्बन डाइऑक्साइड को तो चार्ज होता है, अगर आप इसमें ये ऐड कर दें तो क्या बन जाएगा CO3। इसका चार्ज कितना ना 0, इसका चार्ज कितना -2, मिला के कितना हो गया। कुछ बात समझ आ रही है? और भी समझ आएगी। CO2 देखा था तो OH भी देख लो, क्या बन जाएगा HCO3। चार्ज कितना आएगा, अच्छी बातें होनी शुरू हो गई हैं। SO3 एंड O2 माइनस को ऐड कर दो क्या बन जाएगा। बात कुछ समझ आ रही है, कुछ बात समझ आ रही है सबको। इस तरीके से यहां पर भी आपके पास यही हुआ था कि एक कंपाउंड था RBr, उसमें आपने ऐड कर दिया OH, ये दोनों मिल गए हैं इस वक्त RBr एंड OH, तो चार्ज आएगा इसके ऊपर। तो इस बेस के ऊपर ये ऐसा हो जाएगा। तो इसने अपना बॉन्ड पहले नहीं तोड़ा बल्कि उसको आने का वेट किया, जैसे जैसे उसने हाथ बढ़ाया उसके बाद उसको रिलीज कर दिया और आखिर में ये चला जाएगा और आपके पास बन जाएगा R, ये CH अपनी जगह पे है, Br भाई बाहर जा चुके हैं एंड OH इसके साथ आके लग चुके हैं। कुछ बात समझ आ रही? अब चार्ज खत्म हो गया। इसमें अगर हम मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन को शो करने की बात करें तो कितने मकरानी एरो आएंगे इसमें? एक इसने इस पे अटैक किया, आ गया, एक उसको बोला दफा हो जाओ। इससे पहले वाले में कितने कर लिए एरो आए थे? 2। ये बात जो है जब मैं बोलता हूँ बच्चे बोलो सर ये भी बातें यही नहीं बताऊंगा तो फिर कहाँ जाओगे तुम लोग। किसी बंदे को अगर याद हो कि 4 कर लिए तो सोचेगा तो सही, 2 हैं गलती से 3 लगा दी सोचेगा तो सही, देख लो कितने कर लिए थे। में 2 ऐसे में 2 ही होते। अच्छा जी अब आ जाता है रेडी क्वेश्चन पे। इसमें स्टेप में हुआ है, कितने स्टेप हुआ है? एक ही स्टेप में हुआ है, आया गया। और रेट किस पे डिपेंड करता है? स्लो स्टेप पे। जब स्टेप भी एक है तो फिर यही स्लो होगा और यही RDS होगा, और RDS के जो रिएक्टेंट्स होते हैं वो रेट इक्वेशन में आते हैं। इसमें इसका मतलब ये हुआ आप इसकी कॉस्ट बढ़ाओ इसकी भी बढ़ाओ, ये हर जगह से आने की कोशिश करेगा। क्या ख्याल है? आप जा सकता है ना उसके पास, जबकि उसमें आप ऐसा भी सोच सकते हैं ये मोटे मोटे है ना। असल चीज तो टर्शरी और सेकेंडरी और प्राइमरी कार्बोकेटाइन जिसकी वजह से ऐसा होता है। तो इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। आप लोगों की 4th क्लास है अभी? किस चीज की? झूठ मत बोलो। बायो क्लास है लेकिन आते कितने बजे सर? 10-20। थोड़ा सा मुझे बस इसको जो मैंने कचरा करवाया ना इसको कहीं कुछ ज्यादा क्लियर, कोई मसला? तो मुझे सबसे ज्यादा जो मसला आ रहा है वो यही आ रहा है कि आप लोगों की क्लास थोड़ी सी फैसल जो है जालिम आदमी मुझे कहते हैं आप जुल्म करते हैं बच्चों पे, वो 9 बजे खाली क्लास में शुरू कर देते हैं। तो तो मैंने कई दफा बोला कि बच्चों की दुआएं लेनी चाहिए। अच्छा हाँ अच्छा एक चीज कहाँ पे भाई है थीम थी ना। अच्छा बेटा सारे इधर ये सिंगल स्टेप में हुआ था। अगर इसकी मैं एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम बनाने की कोशिश करूं तो ऐसी बनेगी ना सिंगल स्टेप, और अगर इसकी तो नहीं बनेगी पक्की बात है मुझे। रिएक्शन ओवरऑल एक्सो हो जाएगा एंडो होगा, असल शक्ल देगी। Br की जगह पे OH आ रहा है
स्ट्रॉन्गर बॉन्ड बनेगा या वीकर बॉन्ड बनेगा? अगर स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बन रहा है तो ज्यादा एनर्जी लीक हो जाएगी, कम एनर्जी एब्जॉर्ब, एक्सो हो गया कंफर्म, पहली बात तो नीचे आएगा ये। अब बताएं पहला स्टेप एंडो है या एक्सो? पहला स्टेप अगर इसमें इंसर्ट करूं, क्योंकि बॉन्ड टूट रहा है, इज इट? मतलब एंडो शो करना, आप ऊपर नीचे कहीं भी कर सकते हैं उसको, ये लाइन यहाँ पे भी हो सकती थी, बस उससे उसके ऊपर होनी चाहिए। एंड दूसरा स्टेप क्या है? दो स्टेप्स में होगा, एक्सो भी हो गया दूसरा वाला, नेट भी एक्सो हो गया। कौन करता है? ट्रस्टी। और प्राइमरी क्या करेगा? ये ट्रचरी है। अच्छा तो पूरा सब बता दिया भाई ने यार, मैं क्या, कौन सा इसका आंसर हो गया? नेट एक्सो होना चाहिए, दो स्टेप्स में होना चाहिए। ये तो काट दिया, ये भी काट दिया। इनमें से किसकी शक्ल ऐसी हो सकती है? क्या पहले वाले में, क्या दूसरे वाले में? फर्स्ट वाला पहचान गए आप लोग? क्या है? कैसे पता चला? CBR। और ये प्राइमरी है। तो प्राइमरी कौन जाता था सेकंड दो स्टेप में? दूसरा गलत गया, छुट्टी हो गई। मेरी बात समझ आ रही है? देख लो तीसरे को भी देख लो, अभी भी तो न्यूक्लियोफाइल ही आ रहा है। अगर मैं ये कह दूं कि OH जो है उसके पास लोन पेयर होता है, न्यूक्लियोफाइल है, तो इसके पास भी तो लोन पेयर होता है, ये भी न्यूक्लियोफाइल ही, और Cl की जगह भी आ सकता है। इस Cl को वाले को देखें कौन है ये, प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी नहीं करेगा ना। Mechanism of the reaction between sodium hydroxide and 1-bromobutane. Can you visualize? It's a primary, secondary, tertiary. You can draw. It's a primary. How you don't know? पहले पे ब्रोमीन लगा हुआ है, चेन बनी हुई है, 2 H आए होंगे उसमें लाके। गुड, इट्स अ प्राइमरी। अब वो पूछ रहा है कि प्राइमरी में अटैक बाय न्यूक्लियोफाइल ऑन कार्बन एटम व्हिच हैव अ पार्शियल पॉजिटिव चार्ज, ये होता है, या पहले हेटेरोलिटिक फिजन हो जाती है उसके बाद न्यूक्लियोफाइल अटैक करता है, कार्बोकेटायन बनता है। होमोलिटिक फिजन होती है, ये तो काटो, होमो तो काट दो, मॉलिक्यूल में बोला, पहले और दूसरे में से क्या आंसर हो सकता है? ऐसे पूछता है। SN2 हो रहा है इसमें, ठीक है जी। मॉलिक्यूल की शक्ल देख लें, हटना किसने, हटना किसने? Cl ने, किससे? OH से। प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी बता दिया उसने, सेकेंड। हाँ बोलो कैसी शक्ल होगी इसकी? इंटरमीडिएट की शक्ल कैसी होगी? शाबाश,
इसको भी काटो, इसको भी काटो। दोनों में फर्क क्या है? ऐसे ही होता है, जैसे मैंने इधर से दिखाया था वैसे दिखा सकते। क्या मसला है? किस पे? कार्बन पर पार्शियल नेगेटिव चार्ज मैं बोल रहा हूँ नहीं आएगा कभी भी, मतलब आप किसी भी लेवल पे चले जाए, आप दादा बन जाए तब भी नहीं आएगा। हाँ हाँ, ये गलत है। इसमें पार्शियल पॉजिटिव चार्ज शो करना चाहिए था। हाँ चलो ठीक है।